दोस्तों, जब मोहब्बत होती है वह दिल से होती है। वह किसी की मोहताज नहीं होती, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बदले की चाह के। लेकिन दोस्तों, जब मोहब्बत का जवाब बेरुखी से मिले तो इंसान टूट नहीं बल्कि बिखर ही जाता है। यह सिर्फ वही जानता है जिसने मोहब्बत पूरी दिल और शिद्दत से निभाई हो। उसी तरह से बिहार के प्रदेश में रहने वाला अर्जुन, वो लड़का जिसने अपनी जिंदगी का हर एक सपना दिव्या की आंखों में देखा था। दिव्या वो लड़की जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। उसके सपनों को पूरा करने के लिए अर्जुन ने दिन रात एक कर दिए। वह अर्जुन के प्यार में थी, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा उसके सपनों से बड़ी थी। दोस्तों, अर्जुन ने दिव्या के सपनों को खून पसीने से सींचा। जब दिव्या आईएएस अफसर बनी, अर्जुन की दुनिया जैसे उसी वक्त पूरी हो चुकी हो। लेकिन जब दोस्तों दिव्या की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग पटना के शहर में हुई, उस दिन जैसे अर्जुन की दुनिया ही उसकी आंखों में मिटा दी गई हो। अर्जुन हर सुबह पटना आता, दिव्या के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता। कोई माफी नहीं चाहता था, बस एक नजर वो दिव्या को देखना चाहता था, एक मुलाकात चाहता था। एक दिन पहली बार अर्जुन हिम्मत करके उसके ऑफिस के गेट के अंदर गया दोस्तों, और बड़े ही सादगी से बोला, मुझे मैडम से मिलना है और कहो कि अर्जुन आया है, पटना का नहीं बक्सर का अर्जुन। मुंशी ने जैसे अंदर खबर दी। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी शिकन दौड़ गई। दिव्या कहने लगी कि वो कैसे यहाँ पर आ सकता है। उसने तुरंत कहा कि कौन अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती, जाकर बोल दो। मैडम, उसने कहा है कि वह बक्सर वाला अर्जुन है, बाहर भेज दो उसे, मुझे फालतू लोगों से मिलने का वक्त नहीं। तब दिव्या ने उसे ऐसा जवाब दिया। मुंशी लौट आया। मैडम ने मना कर दिया है, जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का कोई काम नहीं। अर्जुन वहां से चुपचाप दोस्तों निकल गया। वो वापस अपने ठेले पर चला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि शायद कोई मजबूरी रही होगी दिव्या की, जो उसने उससे मुलाकात नहीं की या उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अर्जुन उस लड़की को इतनी शिद्दत से चाहता था दोस्तों कि इतना कुछ होने के बाद भी अब भी उससे मिलने के लिए गया। उसने दिव्या को पढ़ाने के लिए पूरी जी जान लगा दी दोस्तों। अपना ठेला तक भी बेच दिया था उसने एक वक्त उसको आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए। लेकिन जब दिव्या ट्रेनिंग पर गई दोस्तों, उसके बाद सब कुछ जैसे पलट गया। वक्त जैसे पलट गया, उसी तरीके से अर्जुन की जिंदगी भी पलट गई। अर्जुन को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि दिव्या ऐसी नहीं है, कोई मजबूरी में रही होगी, कोई काम में बिजी रही होगी, इसी वजह से वो खुद उससे मिलने के लिए गया। लेकिन उसके बाद भी जब दिव्या ने उसको बार बार रिजेक्ट किया, लेकिन तब भी फिर भी उसके दिल में जो प्यार था, वो मोहब्बत थी ना दोस्तों, वो कम नहीं हो रही थी। और यही होती है सच्ची मोहब्बत। जब इंसान आपको धोखा भी दे, तकलीफ भी दे, लेकिन इंसान की मोहब्बत तब भी बदलती नहीं है। वही इंसान सच्ची मोहब्बत कहलाता है। तब अर्जुन ने फिर कहा कि मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन अर्जुन फिर पहुंचा, लेकिन इस बार वह उसके सामने नहीं आया। वह दूर से बस दिव्या को देखता रहा दोस्तों। क्या वाकई अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? अब अर्जुन के दिमाग में ख्याल आने लगा। तभी कुछ लोगों ने अर्जुन को घेर लिया। अरे भाई सुन, तू आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में क्यों आता है? तेरे जैसे गरीबों को यहाँ घुसने भी नहीं देते, और तू यहाँ पर फिर मुंह उठाकर चला आता है। ऐसे लोगों ने उसको कमेंट पास किए। दोस्त, तुझे पता है ऐसे लोगों के पास पहुंचने के लिए अब रिश्ता नाता नहीं चलता, अब सिर्फ ओहदा चलता है। वो कहने लगा कि अगर तुम आईएएस ऑफिसर से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम जैसे गरीब लोगों को वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा। तुमको एक ओहदा चाहिए होगा जो वहां तक पहुंच पाए। अर्जुन चुप रहा, बस मुस्कुराया। मैंने मोहब्बत किसी ओहदे से, मैं बस मोहब्बत निभा रहा हूँ। जब तक मैं निभा सकूं मैं तब तक निभाता आऊंगा। उसने उनको ये कह दिया। दूसरी ओर दिव्या की जिंदगी में एक और सच्चाई धीरे धीरे आकार ले चुकी थी। उसी दौरान एक बड़ा दरोगा जो उसके साथ अफेयर हो चुका था। वह दरोगा दूसरे जिले में तैनात एक प्रभावशाली अधिकारी था, जिसका रुतबा, वर्दी और पहुंच ने दिव्या को अपनी ओर खींच लिया। दिव्या से मोहब्बत करने लगी। हालांकि ये बात अर्जुन नहीं जानता था दोस्तों। जी हाँ, समय के साथ दिव्या उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। अब उसकी दुनिया अर्जुन की सादगी और संघर्ष से कहीं दूर प्रतिष्ठा के सपनों में उलझ चुकी थी। वह अर्जुन को भूल चुकी थी। एक दिन अचानक उस दरोगा ने सबके सामने दिव्या को शादी का प्रस्ताव कर दिया। ऑफिस के लोगों के बीच बिना किसी झिझक के उसने अपने प्यार का इजहार किया। अब सब लोगों को पता चल चुका था कि अब इनकी ये दोनों अफेयर में हैं, ये दोनों अब शादी करने वाले हैं। ये सुनते दिव्या खुशी से झूम उठी और उसका चेहरा चमक उठा दोस्तों। और तब उन दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों अब जल्द ही शादी करें। अब दिव्या जो थी एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। दिव्या को लगा कि अब उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है।
ठीक है। अब उसका वो जो अर्जुन था उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी पल उसने अपने मन में कई फैसले चुपचाप ले लिए। तो यहाँ पर दिव्या ने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि जिस मोहब्बत ने, जिस अर्जुन ने उसको पढ़ा लिखा कर इतना आगे किया, आज आईएएस ऑफिसर बनाया, उसे ठुकरा कर वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि कर्मा वापस जरूर आता है। दिनों की उलझन और टूटे रिश्ते की खामोशी सहने के बाद अर्जुन एक बार फिर से हिम्मत जुटाया और उसे लगा कि एक बार मुझे आखिरी बार जाकर दिव्या से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सोचकर अर्जुन दोबारा दफ्तर गया। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा कि अब तो उनकी शादी होने वाली है एक दरोगा के साथ। यह बात सुनकर अर्जुन को एक झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दिव्या की शादी होने वाली है। उसके कानों में जैसे शोर गूंजने लगा, उसकी सांसें भारी होने लगी। जिस स्त्री के लिए, जिस मोहब्बत के लिए उसने अपनी जिंदगी, अपनी जमीन बेच दी, अपना ठेला बेच दिया, दिन रात मेहनत किया, कर्ज लिया लोगों से कि ताकि वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, वो उसके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दिया। आज वही लड़की उसे छोड़कर दूसरे एक आदमी के साथ शादी कर रही है। ये बात दुख देने वाली थी अर्जुन को। वह कुछ देर वही खड़ा रहा, मानो पत्थर बन गया दोस्तों। भारी मन और कंधे झुके के साथ वह चुपचाप वापस लौट आया। लेकिन अब वह कभी दिव्या के सामने नहीं आ जाता। उसने ठान लिया था कि अब मैं दिव्या के पास कभी भी नहीं जाऊंगा दोस्तों। जब वो अपनी जिंदगी में खुश है तो खुश रहे। अर्जुन ने अब मोहब्बत को बोलने की जगह सिर्फ खामोश जिंदगी में जीने के लिए बदल दिया। शहर की भीड़ में अर्जुन अब गुम हो चुका था। उसकी पहचान बस अब एक सब्जी बेचने वाला और मजदूर बन चुकी थी। उसके पैरों में हिम्मत नहीं बची थी। और दूसरी तरफ दिव्या अब अपने नए अफसर दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी महफिलों में शामिल होती। अब वह शहर में सिर्फ आईएएस मैडम थी। उसकी दुनिया में अर्जुन नाम का अब कोई व्यक्ति नहीं था। जो लोग अर्जुन को जानते थे अब वो उससे मिलने में भी डरते थे, क्योंकि दिव्या का जो रुतबा था ना दोस्तों, वह एक आईएएस ऑफिसर थी। कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सबको डर लगता था कि अगर हमने अर्जुन का साथ दिया या कुछ भी बोलने गए तो ये आईएएस ऑफिसर है, हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकती है। इसी वजह से डर के मारे कोई भी अर्जुन का साथ नहीं देता था, ठीक है। राकेश और मनोज जो कभी अर्जुन के दोस्त थे, उन्होंने एक बार हिम्मत करके दिव्या से मिलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में पहुंचकर अर्जुन का नाम लिया तो दिव्या ने दोस्तों ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को अपनी हैसियत पता है। दिव्या तभी उनको चिल्लाने लगी, किसकी मिजाज जो मुझे उस सब्जी वाले का नाम लेकर परेशान करे हो। अगर अपनी खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ। अगर उसने फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो इस बार अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मेरी शादी इंस्पेक्टर वीरेंद्र के साथ हो रही है। अब उस अर्जुन के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती और अब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्जुन को अभी भी यही यकीन था कि एक ना एक दिन दिव्या वापस जरूर आएगी, उसकी मोहब्बत को स्वीकार करेगी, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लोग उसके सामने हंसते, कोई उसका मजाक उड़ाते कि तेरा प्यार तो आईएएस ऑफिसर बनकर तुझे ही भूल गया। ये बात सुनकर अर्जुन को काफी बुरा लगता था। हालांकि कुछ लोग उसे सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कुछ लोग उसको नीचा भी दिखाते थे कि तूने जिसके लिए इतना कुछ किया वो तुझे छोड़कर चली गई, उसका मजाक उड़ाते थे। ये बात कहीं ना कहीं अर्जुन को बहुत चुभती थी। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हो चुका था कि भाई अब वो मेरी जिंदगी में नहीं वापस आ सकती। वो बहुत जिंदगी में अपने आगे निकल चुकी है। उसे मेरे जैसे एक सब्जी बेचने वाले की अब जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन अर्जुन के दोस्त ने दिव्या के ऑफिस में आकर कहा, मैडम अर्जुन भैया अब कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, वह अपने ठेले पर भी नहीं जाते। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चले गए। दिव्या उस लड़के को देखकर एक पल के लिए चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कहा, संभाल लिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वह वक्त के बाहर हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने जाते जाते दोस्तों पर एक बात कही, मैडम अर्जुन भैया हमेशा कहा करते थे कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। शायद वो आज भी आपसे मिलने के इंतजार में शायद जी रहे होंगे। ये कहकर वो लड़का चला गया। लेकिन उस आखिरी शब्द को सुनकर दिव्या के दिल में दिव्या के दिमाग में बातें चलने लगी कि जो उसने वक्त गुजारा था, आखिर दिव्या ने भी तो एक वक्त अर्जुन के साथ प्यार किया था। अचानक उसकी बातों में अर्जुन का चेहरा लौट आया, जिससे उसके हाथ कांपने लगे। दिव्या ने एकदम अपना सर घुमाया कि नहीं, मैं अब उस आदमी को नहीं उसके बारे में सोच सकती, अब तो मेरी शादी होने वाली। उसने बिना देरी किए क्या कि मैं एक काम करती हूँ कि मेरा जिससे मेरी शादी होने वाली है मैं उसके पास जाती हूँ, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो शायद वो जो सब्जी बेचने वाला अर्जुन है उसकी यादों से मैं बाहर निकल पाऊँ। क्योंकि अब
अब लोग उसको बातें आकर बोल रहे थे, ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी थी। तो वो क्या कि बिना देरी के अपना जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वीरेंद्र के साथ उसके घर पर चली गई बिना बताए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची दोस्तों, उसे अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, मतलब हंसने की आवाजें, कोई औरत की आवाज। तो दिव्या थोड़ा चौंक गई कि वीरेंद्र के घर पर तो कोई लेडीज तो है नहीं, ठीक है, जिसके साथ वो ऐसे हंसी मजाक करके बात करे। तो वो उसने क्या किया कि थोड़ा सा शीशे से, खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की कि मैं देखती हूँ क्या है अंदर का। जब उसने दृश्य देखा दोस्तों, वो पूरा चौंक गई, उसको एक जोरदार झटका लगा। ये कहते हैं ना, कर्मा वापस पलटता जरूर है। तो इस बार दिव्या के साथ हुआ ऐसा कुछ। दिव्या के होश उड़ चुके थे। वीरेंद्र एक लड़की की बाहों में था। जी हाँ, वही वीरेंद्र है जिससे वो शादी करने वाली थी, जिससे वो प्यार के दावे कर रही थी, वही किसी और लड़की की बाहों में था, ठीक है। और वह लड़की उससे कह रही थी कि तुम तो आईएएस अधिकारी से अब शादी करने वाले हो, दिव्या से। इस पर वीरेंद्र खिलखिलाकर हंसकर कहने लगा कि ये सब तो एक नाटक है, वह शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि दिव्या को अपने काबू में रख सके। दोस्तों जी हाँ, उसने शादी दिव्या से इस वजह से करनी थी ताकि वो दिव्या को काबू कर सके, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर थी। जब उस लड़की ने कारण पूछा तो वीरेंद्र ने कहा कि वो एक आईएएस अधिकारी है जो देश की सच्ची नागरिक है, लेकिन वह खुद उसकी तरह ईमानदारी सोच रखने वाला इंसान नहीं है। इसी वजह से बड़े बड़े गैर कानूनी कामों में वह शामिल रहता है और वह चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वह दिव्या का इस्तेमाल भी कर सके, जिससे दिव्या को बिना भनक भी नहीं लगेगी। यह सुनकर लड़की ने उससे पूछा, फिर उसका क्या होगा, मतलब यानी कि वो लड़की का क्या होगा अगर वो उससे शादी कर लेगा, क्योंकि वह तो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। हालांकि मोहब्बत तो वीरेंद्र किसी से भी नहीं करता। तब वीरेंद्र ने उसे बाहों में भरते हुए कहा कि शादी के बाद वो उसके साथ भी अपने रिश्ते कायम रखेगा। जी हाँ, शादी के बाद भी वो उस लड़की से रिश्ते कायम रखे। ये बात जब दिव्या को पता चली, उसने अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देखी, तो उसको पूरा एक जोरदार झटका लगा। उसको उम्मीद नहीं थी कि जिसके साथ वो सपने सजा रही है शादी के, वो इंसान उसको धोखा दे सकता है। हालांकि उसने भी एक वक्त पहले अर्जुन को धोखा दिया था। वह उसके साथ इतना, वह समझ गई कि वीरेंद्र उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वह देश के खिलाफ काम करने वाला एक अपराधी भी है। यह सच जानकर दिव्या का दिल टूट गया दोस्तों। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अर्जुन के साथ धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की। जब खुद को धोखा मिलता है तब कितनी तकलीफ पहुंचती है, यह बात अब उसे समझ आ चुकी थी। जिसने उसके लिए दिन रात एक कर दी, जिसने उसे आईएएस ऑफिसर बनाया, आज वो उसी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। आज जो सजा से मिल रही है वो उसी धोखे का नतीजा है। ये बात वो गहरी, जिसे वह किसी कीमत पर सुधारना चाहती है। अब वो कैसे भी करके इन सारी चीज़ों को सुधारना चाहती थी। इसी वजह से बिना देरी के वो गाड़ी घुमाई और सीधा अर्जुन के ठेले पर जा पहुंची। लेकिन वहां पे अर्जुन नहीं मिला। उसने अर्जुन को कॉल लगाई, लेकिन कहीं पर भी उसका पता ना चला। फिर उसने अर्जुन के किसी दोस्त से पूछा कि वो कहाँ पर है। तब उसे पुराना जो उसका घर था वहां पर वो गई ढूंढते ढूंढते, ठीक है। दिव्या ने कांपती आवाज में वहां जाकर कहा, अर्जुन मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज खुद को खो बैठी हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने तब धीमी आवाज में कहा कि दिव्या, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था और मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। यही होती है सच्ची मोहब्बत, जब दूसरा किसी के साथ बुरा भी करे, लेकिन मोहब्बत जो है कभी भी बुरा नहीं चाहती, वो फिर भी अच्छा चाहती है कि उसका अच्छा ही हो। दिव्या ने अर्जुन के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। अब हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर खड़ा होकर। अर्जुन अपनी पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें सच में फर्क पड़ता है दिव्या? दिव्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि हाँ, मुझे अब फर्क पड़ता है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। कभी कभी जब लोग हार जाते हैं ना दोस्तों, तो मोहब्बत उन्हें फिर से जीतने का मौका देती है। दिव्या अर्जुन को अपने साथ अपने सरकारी ऑफिस में ले गई। जब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, ना ही दिल का हैसियत। दिव्या अब भी अपने पद पर थी, लेकिन उसकी दुनिया में अर्जुन सबसे पहली जगह पर था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सेहत संभाली। जो काफी दिन से वह बीमार पड़ने लगा, धीरे धीरे सेहत ठीक की उसने। लेकिन दिव्या चाहती थी कि अर्जुन उसके साथ ना रहे, बल्कि फिर से खुद को खड़ा होते देखे। दिव्या ने अर्जुन से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आत्मसम्मान मिले। तुम भी मेरी तरह आगे बढ़ो। तुमने मुझे आगे बढ़ाया तो तुम भी आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। अर्जुन हिचकिचाया कि मैं तो एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला हूँ, आखिर मैं करूँगा क्या? मैं तो सब्जी बेच सकता हूँ।
तब दिव्या ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं कैसे कारोबार शुरू कर सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। कहा ही सबसे बड़ा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर खोलो। अर्जुन अब सिर्फ दिव्या का प्रेमी नहीं था, बल्कि अब एक खुद की पहचान बन चुका था। उस दिन के बाद से दिव्या ने अर्जुन के लिए सब्जी का एक डिस्ट्रीब्यूट खोला। ठीक है, था दिन रात तरक्की करने लगा। ठीक है, उसके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने लगी। फिर आखिरकार वह दिन है जब दिव्या ने खुद सबके सामने, गांव वालों के सामने में, जिस वो बस्ती में रहता था वहाँ सबके सामने उससे शादी करने के लिए प्रपोज किया। जी हाँ दोस्तों, जिस मोहब्बत को वो ठुकरा कर चली गई थी, आज उसी मोहब्बत के सामने वो हाथ फैलाकर कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों ने शादी करने के लिए हाँ कर दी और उसके बाद उन दोनों की शादी हो